Hello everyone, this is Sadhika. Welcome to our channel. हम लोग पहले prepositions एक बार कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ confusing prepositions डाले थे और अभी एक और सेट जो है puzzling prepositions का वो लेके हम आए हैं. ये prepositions है for, since, during and from. तो इस वीडियो में हम for के अलग अलग uses सीखेंगे कि जो for है preposition वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है. सेम since का यूज़, ड्यूरिंग एंड फ्रॉम का यूज़ सीखेंगे, इनके आपस में डिफरेंस सीखेंगे और साथ में कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे कि किस जगह कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है. और वीडियो के एंड में एक रिवीजन के बाद प्रैक्टिस. ओके, लेट अस स्टार्ट विद इट. सबसे पहले है फॉर. फॉर हम यूज़ करते हैं उन जगहों पर जहाँ हिंदी में हम के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं. के लिए जहाँ ये फ्रेज यूज़ होता है इंग्लिश में वहाँ पे फॉर आता है. जैसे फर्स्ट है फॉर समवन, किसी के लिए, कोई जगह है, कोई इंसान है, उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे. जैसे आई वर्कड फॉर माई सेल्फ, मैंने खुद के लिए काम किया. आई बॉट अ मोबाइल फ़ोन फॉर माई मदर, मैं अपनी मदर के लिए या अपनी माँ के लिए फ़ोन लेकर आई. ठीक है. आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई नेशन, मतलब अपने देश के लिए ऐसा कुछ करना चाहती हूँ. आई वन एन अवार्ड फॉर माई कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए मैंने एक अवार्ड जीता. अनदर एग्जाम्पल, जैसे अभी इंडिया ने बेरूट के लिए कुछ हेल्प भेजी है. सो इंडिया हैज़ सेंट सम मटीरियल, सम एडिबल्स फॉर बेरूट. ओके, उसके लिए भेजा इसलिए फॉर. फिर किसी रीज़न के लिए हम फॉर यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही वन द मैच फॉर ही वॉज स्मार्ट, कि वो बहुत स्मार्ट था इसलिए वो मैच इजीली जीत गया. ही वन इट इजीली फॉर ही वॉज स्मार्ट. आई कुड नॉट डू इट इफ़ इट वॉज नॉट फॉर यू, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी अगर तुम्हारी मदद ना होती या फिर अगर तुम सपोर्ट ना करते. तो हम वहाँ पर भी फॉर लगाते हैं. इट वॉजंट फॉर यू. ओके, दैट मीन्स तुम्हारी वजह से मैं ऐसा कर पाई. देन कम्स ड्यूरेशन. ड्यूरेशन होता है कोई पर्टिकुलर पीरियड, एक पूरा समय. तो ड्यूरेशन ऐसे उसको हम हाथ पे उंगलियों में आप काउंट कर सकते हैं. जैसे फॉर 20 years, आप कब से कहाँ रह रहे हैं. जैसे आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 20 years. ओके, शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 3 hours. इंडिया हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 5 days. ओके, सो जब चीज़ों को आप गिन सकते हैं तो वहाँ पे फॉर आता है. पर्पस. पर्पस होता है जब आप किसी खास पर्पस या किसी वजह से काम कर रहे हैं. जैसे आई एम मेकिंग से पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, पैनकेक्स बना रहे हैं लेकिन क्यों, पर्पस क्या है, ब्रेकफास्ट करने के लिए. आई एम गोइंग आउट फॉर शॉपिंग. शॉपिंग क्या है, पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, वट आर यू हियर फॉर, आप यहाँ क्यों आए हो. तो आपके आने की वजह क्या है या फिर पर्पस क्या है. वट आर दे डूइंग इट फॉर, वो ये जो भी काम कर रहे हैं अच्छा या बुरा वो किस वजह से कर रहे हैं, पर्पस क्या है उनका. वट आर दे हेल्पिंग हिम फॉर, वो उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है. तो पर्पस के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं. देन कम्स एक्सचेंज. एक्सचेंज होता है किसी चीज़ के बदले में कुछ देना. जैसे 4 apples फॉर 20 rupees. आई बॉट दिस पेन फॉर 10 rupees. ठीक है, ये पेन जो है मुझे 10 रुपये में मिला. तो वो एक्सचेंज है कि आपने 10 रुपये दिए उसके बदले में आपको पेन मिला. ओके. फिर करेंसी की बात करें तो वी गेट 60 rupees फॉर $1. इट इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो इसका मतलब क्या है, $1 जो है यूएस का, एक अमेरिकन डॉलर जो है उसके बदले में हमें 60 रुपये मिलते हैं. तो एक्सचेंज बताने के लिए भी फॉर का यूज़ किया जाता है. मीनिंग है या रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ की, उसके लिए भी फॉर यूज़ करते हैं. जैसे कोई वर्ड का अगर आपको मीनिंग देखना है या कोई आपको एब्रीविएशन मिलती है. फॉर एग्जांपल KDM स्टैंड्स फॉर, ओके, उसकी आगे फुल फॉर्म आ जाएगी. लाइकवाइज BJP स्टैंड्स फॉर, या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, द एब्रीविएशन IAS स्टैंड्स फॉर, ओके, आगे उसकी फुल फॉर्म आ जाएगी. तो रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम फॉर यूज़ करते हैं. देन अगर आपको कोई वर्ड रिप्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल उसका मीनिंग देखना है किसी और लैंग्वेज में, तब भी हम बोल सकते हैं. जैसे व्हाट इज़ द वर्ड फॉर मैंगो इन जर्मन,
कि जर्मन भाषा में मैंगो शब्द के लिए कौन सा शब्द है, तो वहाँ पे भी फॉर आएगा। देन लाइक बचपन से हम करते आ रहे हैं, ए फॉर व्हाट वर्ड स्टार्ट्स विद ए फॉर एप्पल, एरोप्लेन, सो फॉर। डिस्टेंस के लिए फॉर यूज़ करते हैं, जैसे वी ड्रोव फॉर 100 माइल्स टू रीच हर प्लेस। ठीक है, उसके घर पहुंचने के लिए हमें 100 मील के लिए गाड़ी चलानी पड़ी, ड्राइव करना पड़ा। वी वॉकड फॉर 1 किलोमीटर, वी रैन फॉर 100 मीटर्स। ठीक है, अगर आप कोई रेस में जाते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर आप डिस्टेंस बता सकते हैं कि आपने किस डिस्टेंस तक, कितने मीटर या कितने किलोमीटर तक आप भागे या चले, तो इसमें आपको वो बताना होगा, तो आप वहाँ पे फॉर लगाएंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए हम फॉर लगाते हैं, जैसे आई वर्क फॉर दिस कंपनी, ओके, आई वर्क फॉर दिस कॉलेज। तो हम ये भी बोलते हैं कि आई वर्क इन दिस कंपनी एंड आई वर्क फॉर दिस कंपनी, आप इस कंपनी के लिए काम करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ, अगर आप किसी की तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ समवन, तो अगर आप किसी की तरफ से कोई काम करते हैं तो वहाँ पे भी फॉर आएगा। जैसे आपने बहुत नॉर्मली सुना होगा, व्हेन आई स्पीक और व्हेन आई से दिस आई स्पीक फॉर एवरीवन। दैट मीन्स जब मैं ये बात बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ, दैट मीन्स वो सबके बिहाफ पे बोली जा रही है। फॉर ऑल द गर्ल्स, ओके, आई स्पीक फॉर ऑल द गर्ल्स, he represented or he said this for all the boys, okay, and I'm saying this for my friend that he's sorry और वॉट एवर, कि मैं अपने फ्रेंड के बिहाफ पे बोल रही हूँ कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो गिल्टी है। देन कम्स प्लेस, हम प्लेस के लिए भी फॉर यूज़ करते हैं, जैसे वो घर के लिए निकला, ठीक है, वो मार्केट के लिए निकल रही है या जा रही है, तो हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ लिविंग फॉर होम, ओके, व्हेन डू यू लिव फॉर होम, आप घर के लिए कब निकलते हो, या कल आप घर के लिए कब निकले, व्हेन डिड यू लीव फॉर होम, येस्टरडे, ओके, एट 7 AM आई लीव फॉर माई स्कूल, सुबह 7 बजे मैं अपने स्कूल के लिए निकलता हूँ या निकलती हूँ। ठीक है, या फिर मार्केट के लिए निकलेंगे, जैसे शाम को 5 बजे हम मार्केट के लिए निकलेंगे, वी विल लीव फॉर द मार्केट एट 5 PM। देन कम्स अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जैसे आपको किसी बात में हाँ मिलानी है। फ्रेंड्स में ऐसा होता है, कोई प्लान बनता है इन्वेस्टमेंट का, घूमने फिरने का, या कुछ भी ऐसा प्लान बनता है, तो आप अपनी एग्रीमेंट देना चाहते हैं, तो आप बोलना चाहते हैं आई एम इन, कि मैं भी इस प्लान का हिस्सा हूँ। आप उसको फॉर के साथ भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम फॉर पिकनिक, मतलब पिकनिक का जो प्लान बन रहा है मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, या फिर मेरा अग्रीमेंट है, मेरी सहमति है। ओके, एनीवन फॉर अ गेम ऑफ चेस, अगर आप पूछना चाहते हैं, आप चेस खेलना चाहते हैं, कुछ भी खेलना चाहते हैं, और आप दूसरों से पूछना चाहते हैं कि कोई खेलेगा, तो एनीवन फॉर द गेम ऑफ चेस, कि कोई गेम खेलना चाहता है चेस की। तो अग्रीमेंट देना हो या अग्रीमेंट का पूछना हो तो हम फॉर यूज़ करते हैं। देन कम्स ओकेजन। किसी ओकेजन के लिए भी हम फॉर यूज़ करते हैं, लेकिन कब, जब हमें ऐसा कुछ बोलना हो कि आई एम डूइंग दिस फॉर Diwali, I am buying colors for Holi. Okay, we are buying presents for Christmas. She bought a new dress for Eid. Okay, तो किसी ओकेजन के लिए भी हम फॉर यूज़ करते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि हम जहाँ भी हिंदी में के लिए लगाते हैं, वहाँ पे हम इंग्लिश में फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट है सिंस। सिंस में सिंस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो हम जब किसी चीज़ का ओरिजिन बताते हैं, कोई चीज़ कब शुरू हुई, एग्जैक्टली कब शुरू हुई, तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। जैसे पास्ट का कोई भी मोमेंट हो, आप वहाँ से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बिन डूइंग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ सिंस ही लेफ्ट होम, मतलब जब से उसने अपना घर छोड़ा है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, मतलब वो गलत काम कर रहा है, जुर्म कर रहा है। तो कब से, जब से उसने घर छोड़ा, सिंस मतलब उस समय से, तो वहाँ पे हम सिंस लगाते हैं। फॉर में हमने क्या, ड्यूरेशन, जहाँ पे हम बताते हैं कितने साल, कितने दिन, कितने महीने, वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। लेकिन जब हमें एग्जैक्टली पता है कब से, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। सिंस पास्ट के लिए ही यूज़ होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पास्ट में ही यूज़ होगा, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कब से कोई काम हो रहा है या हुआ, तो वहाँ पे सिंस ही आएगा। जैसे साल, सिंस 1947, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट नेशन सिंस 1947,
1947 से भारत एक आज़ाद देश है। ओके, माई फैमिली हैज़ बिन लिविंग हियर सिंस 1883। 1883 से मेरा परिवार जो है वो यहीं पे रह रहा है। लाइक सिंस 2019 या सिंस लास्ट ईयर। तो वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस लास्ट ईयर। पिछले साल से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लाइकवाइज मंथ है, वीक है, डे है, टाइम है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप सिंस लगाएंगे। अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता तो आपको सिर्फ इतना याद है कि कुछ 3 हफ्ते हुए या 10 हफ्ते हुए तो आप फॉर लगाएंगे, क्योंकि उनको आप काउंट कर सकते हैं। सिंस के टाइम पे आप काउंट नहीं कर सकते, आपको नेम पता होगा। जैसे सिंस फेब्रुअरी इंडिया इज क्लोज्ड और द वर्ल्ड इज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोरोना सिंस मार्च, राइट। वी आर फेसिंग लॉकडाउन सिंस मार्च 2020। अब आपको महीने का नाम पता है तो आपने सिंस लगाया। अगर आपको महीने का नाम नहीं पता तो आप मंथ्स काउंट करके फॉर बोल सकते हैं। जैसे वी आर फेसिंग लॉकडाउन फॉर 4 मंथ्स, फॉर 5 मंथ्स। लेकिन अगर मंथ का नाम पता है या पिछला मंथ है, पिछला हफ्ता है, पिछला साल, पिछला दिन, तो आप सिंस लगाएंगे। सिंस फ्राइडे, सिंस मंडे वी आर वर्किंग हार्ड ऑन anything, like we are trying to learn English since Friday, like पिछले फ्राइडे से आप पढ़ने की कोशिश या सीखने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम, they have been playing cricket since 5 p.m. शाम को 5 बजे से वो क्रिकेट खेल रहे हैं या सुबह 6 बजे से खेल रहे हैं। एज के लिए हम लगाएंगे अगर आपको किसी की पर्टिकुलर एज पता है, जैसे he has been working in this firm since the age of 25। 25 साल की उम्र से वो इस फर्म में काम कर रहा है। पॉइंट ऑफ बिगनिंग, पॉइंट ऑफ बिगनिंग मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत से आप इसको, अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत पता है तो वहाँ पे आप सिंस लगा सकते हैं। जैसे सिंस अराइविंग इन इंडिया, शी हैज़ बिन enjoying so much since she arrived in India। जब से वो इंडिया में आई है वो बहुत खुश है, उसको अच्छा लग रहा है, मज़े कर रही है। एंड आई हैव बिन ऑब्जर्विंग हिम सिंस वी मेट। जब से हम मिले हैं मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब किसी को महसूस करना, समझना, तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। सीजन से पहले सिंस कब आएगा? सिंस लास्ट समर, सिंस लास्ट स्प्रिंग, ओके, सिंस लास्ट विंटर, कुछ भी, लेकिन सिंस तब से। हिस्टोरिक इवेंट है तो सिंस आएगा। जैसे अ फ्यू फैमिलीज आर बीइंग ट्रबल्ड और आर इन पेन सिंस पार्टीशन। जब से बंटवारा हुआ है कुछ परिवार आज भी दुखी हैं या दुख में हैं। सिंस इलेक्शंस वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच सिंस इलेक्शंस। इलेक्शंस जब से हुए हैं लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख रहे हैं अलग अलग जो भी पार्टीज ने प्रोमिस किए हैं, जो भी है, तो उसके लिए सिंस आएगा। तो फॉर था के लिए, सिंस है तब से। देन कम्स ड्यूरिंग। ड्यूरिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर का टाइम। जैसे आप एक मीटिंग में हैं तो मीटिंग मान लीजिए 9 बजे से 10:30 बजे तक चली, तो वो 1.5 घंटे के अंदर जो हुआ उसके लिए हम ड्यूरिंग लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग 2010, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द समर, पीपल सफर्ड ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के दौरान, जो दौरान वर्ड है हिंदी का, उसके लिए इंग्लिश में ड्यूरिंग आएगा। तो वॉर के दौरान या फिर युद्ध के दौरान लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। ओके, आई विजिट हिमालयाज और आई विजिट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर। समर में आपको या मुझे हिल स्टेशन जाना पसंद है या फिर हिमालय जाना पसंद है। ड्यूरिंग हर स्टे इन पेरिस, अगर कोई इंसान जैसे कहीं घूमने गया है तो जितना टाइम वो वहाँ रह रहा है उसके लिए हम ड्यूरिंग लगा सकते हैं, अगर आपको उससे रिलेटेड कोई बात बतानी हो। जैसे ड्यूरिंग हर स्टे इन पेरिस शी मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। जितनी देर वो पेरिस में रही या पेरिस में जो उसका स्टे था उसके दौरान उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। व्हाट डिड यू डिस्कस ड्यूरिंग द डिनर? डिनर करते हुए या डिनर के दौरान आपने क्या बातें डिस्कस की? ही वॉज अटेंटिव ड्यूरिंग द मीटिंग। मीटिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव था या सावधान था या सुन रहा था ध्यान से। तो जब भी किसी ड्यूरेशन की बात होगी, किसी पीरियड की बात होगी, मीन वाइल मतलब इस समय में कैसा कैसा या क्या एक्टिविटीज़ हुई, उसके लिए ड्यूरिंग लगाया जाएगा। लास्ट है फ्रॉम। फ्रॉम हम लगाते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। जैसे आपकी रेस है, आप भाग रहे हैं रेस में, तो रेस कहाँ से शुरू हुई उसके लिए आप फ्रॉम लगाएंगे। द रेस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। या कोई जगह की बात है, जैसे वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ और वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे, वट एवर, ओके। सो
बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ही है, आपने ट्रैवल करना भी कहाँ से शुरू किया, किस जगह से शुरू किया। कोई सोर्स है, जैसे आपको आपके भाई ने अगर कोई गिफ्ट दिया या उसका कोई मैसेज आपको मिला तो आप क्या कहेंगे, आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम माई ब्रदर, मेरे भाई से मुझे ये मैसेज मिला। तो जो से वर्ड है उसको इंग्लिश में फ्रॉम लिखेंगे। फिर है समवन और समथिंग, फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड फेल्ट सिक फ्रॉम टायर्डनेस, थकावट के कारण या थकावट से उसको बुखार हो गया, तो समथिंग थकावट से। पुलिस ट्राई टू सेव द मैन फ्रॉम ड्राउनिंग, पुलिस ने उसको, किसी इंसान को डूबने से बचाया। दे टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम हर पेरेंट्स, बच्चे को उसके माता पिता से दूर कर दिया गया। तो हिंदी में जो से है, इंग्लिश में वो फ्रॉम है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, लेकिन पहले हम रिवीजन कर लेंगे एक। हमने सबसे पहले किया फॉर, जहाँ जहाँ हम हिंदी में के लिए बोलेंगे वहाँ इंग्लिश में फॉर आएगा। फिर है सिंस, सिंस हम यूज़ करते हैं जब से, हमें समय के साथ से लगाते हैं तो हम सिंस यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है के दौरान, किसी समय के दौरान, किसी एक्टिविटी के दौरान, जब दौरान वर्ड यूज़ करते हैं तो ड्यूरिंग आएगा। लास्ट है फ्रॉम, किसी इंसान के लिए, किसी जगह के लिए जब से यूज़ होता है, सिर्फ से, कोई टाइम के कंटेक्स्ट में नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ से, तो वहाँ पे फ्रॉम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हैं और उनमें से एक को सॉल्व किया है। जैसे एक पिक्चर है यहाँ पे जिसमें एक जग से पानी जो है वो ग्लास में डाला जा रहा है, तो जग से डाला जा रहा है तो आई एम टेकिंग वाटर फ्रॉम द जग, मतलब मैं जग से पानी ले रही हूँ। ओके, फिर मैंने इसको बाकी जो प्रपोजिशंस हैं फॉर, ड्यूरिंग एंड सिंस, उनके साथ भी सेंटेंसेस बनाए। दे गॉट वाटर फॉर मी, वो मेरे लिए पानी लेके आए। आई ड्रैंक वाटर ड्यूरिंग द डे, दिन भर में या पूरे दिन के दौरान मैंने पानी पिया। शी हैज़ बिन ड्रिंकिंग वाटर सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वो सिर्फ पानी ही पी रही है। ओके, सो ये 4 हैं प्रपोजिशंस जो आज हमने किए। इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई कम अप विद द आंसर एंड उसको पक्का सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे एक इमेज है एंड हियर आर 3 इमेजेस। तो कोशिश करें चारों के चारों जो प्रपोजिशंस हैं उनसे सेंटेंसेस बना के देखें सेम कंटेक्स्ट में। जैसे आई बॉट अ प्रेजेंट फॉर सेंटा। ओके, अभी हमने फॉर यूज़ किया, आप सेंस, फ्रॉम एंड ड्यूरिंग इस पर यूज़ करके देख सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपके जो भी व्यूज़ हैं, फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली पूछें, और अगर कुछ ख़राब भी लगा हो तो हेल्प अस इम्प्रूव आवर वीडियोज़। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट जो है वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो डू शेयर द वीडियो विद दैट पर्सन। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।